बढ़िया। तीन चीजें लिखना मत भूलिएगा। प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी। पहला, मुथैया मुरलीधरन का नाम आई बिलीव सभी ने सुना होगा। एक ऐसे बॉलर, एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट विकेट्स लेने का, 800 विकेट्स। उनसे कभी पूछा गया कि मुथैया ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि करीब से करीब कोई दूसरा 500 तक पहुंचा और मुथैया 800 पर है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है, जब मैं अंपायर से पीछे जाता हूं 4-5 कदम, जो रनअप होता है ना बॉलिंग का, रनअप लेने के लिए, वो 4-5 कदम जब मैं पीछे जा रहा हूं ना, तब मेरे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है। और वो प्रोसेस ये है कि मैं कैसे बॉल रिलीज करूंगा, कहां पर टिप पड़ेगा, कितना स्पिन होगा, और बैट्समैन कैसा शॉट खेलेगा, कैसे बॉल को मिस करेगा और विकेट्स पे बॉल लगेगी। ये पूरा प्रोसेस मैं अपने दिमाग में विजुलाइज कर लेता हूं और उसी के बाद वो बॉल को मैं डालता हूं। और ज्यादातर केस में, मोर देन 80% ऑफ द टाइम, ये एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं वैसे ही बॉल गिरता है और एग्जैक्टली वैसे ही स्पिन होता है। और ज्यादातर केस में मुझे वो रिजल्ट मिलता है, चाहे डॉट बॉल का, विकेट का, जो मैंने डिसाइड किया था। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी प्रोसेस को विजुलाइज किया है? मतलब कि आपकी प्रोसेस क्या है? सुनिए, आप एक बॉलर के रूप में किसी की ऑफिस या किसी के घर में जाते हैं और अलग अलग कलर का पानी दिखाते हैं। अब जब आप उसे दिखाते हैं कि एसिडिक क्या है, अल्कलाइन क्या है, जब आप उसे दिखाते हैं कि एनर्जिक क्या है, अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कुछ लोग किसी की ऑफिस और घर में जाके बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, तो बोले वो आया नहीं ना सर, इसलिए जरा व्हाट्सएप में बस ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं। भाई, जब वो नहीं आया, आगे 5 मिनट खाली है, 10 मिनट खाली है, दैट इज द टाइम टू विजुअलाइज इन योर माइंड कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसे चलने वाला है, कहां से तुम स्टार्ट लोगे, कितने टाइम के अंदर खत्म करोगे, और वो प्रेजेंटेशन का कैसा डेमो का इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर आएगा। और ये भी कि उसमें सामने वाला 4 या 6 कैसे मार सकता है। हेलो, मुथैया हाँ। मुरलीधरन जिसके सामने बॉलिंग करते थे ना, ये भी चेक कर लेते थे कि वो बैट्समैन की खासियत क्या है और वो कौन से बॉल अच्छे खेल पाएगा। अब जिसको मिलने जा रहे हो ऐसे मिलने कभी मत जाओ, अच्छा डेमो देना है, हाँ ठीक है दे देते हैं। नहीं, किसको मिलने जा रहे हो, नाम क्या है उसका, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है। अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया अपने क्लाइंट को, अपने पोटेंशियल कस्टमर का, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप के ऑब्जेक्शंस खड़े हो सकते हैं, या क्या चैलेंजेस क्लोजिंग में आप फेस करोगे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1, कि पहले आपके सामने का बैट्समैन कौन है, उसका होमवर्क कर लो। एंड नंबर 2, जाने से पहले पूरी प्रोसेस को अपने माइंड में विजुलाइज करके जाओ कि मेरा प्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा और अंत में कुछ ऐसा होगा और एग्जैक्टली इस तरह से मुझे रिजल्ट मिलेगा। वो प्रोसेस को हमेशा विजुलाइज करो, हमेशा। लेट मी रिपीट दैट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आई एम अ स्काई डाइवर। मैं 250 से ज्यादा बार प्लेन से कूद चुका हूं पैराशूट लेकर के। 250 बार, एक तरीके से कहो तो दुनिया का सबसे डेंजरस स्पोर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है। और स्काई डाइविंग में हमें ये सिखाया गया है कि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आजू बाजू मत देखो, लोगों से बातें मत करो, सिर्फ आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि जैसे ही आप प्लेन से कूदेंगे तो हवा में आप क्या क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस को विजुलाइज करो। जितना प्रोसेस विजुलाइज करोगे उतना वो मसल मेमोरी और माइंड की मेमोरी में बैठेगा और उतना लाइव एक्सपीरियंस आपके लिए ईजी हो जाएगा। जिनको भी डेमो देना मुश्किल लगता है, जिनको लगता है प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग्स नहीं आ रहे, आज से आप ये शुरू करो एंड देन जस्ट सी द मैजिक कि कैसे चेंज आना शुरू होता है। इट्स गोना टेक टाइम, इन इमीडिएटली, इंस्टेंटली, एक रात में नहीं होगा। बट इस प्रोसेस को जब आप 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 डेमो तक यूज करोगे, देन यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि अब एग्जैक्टली यही होने वाला है और वही रिजल्ट मिलेगा। और बाहर आके आप मुझे याद करोगे कि एग्जैक्टली जो कहा था, मैं प्रेडिक्ट भी कर पाया था कि ऐसा ही डेमो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा और ऐसे ही वो चेक साइन करके देगा। एंड दैट विल हैपन, और मेरे दैट दोस्तों, विल इसके हैपन। ऊपर आप जितने लोग हो, इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेना, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट सर ने बताया है, ये वो व्यक्ति हैं
जो विजुअलाइजेशन शब्द को जिन्होंने इंडिया में एक तरह से, अगर चलो ठीक है किसी ने नींव डाली है ना, तो इमारत इन्होंने बनाई है विजुअलाइजेशन शब्द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्दों को जो है अगर किसी ने एक मजबूती दी है ना, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन शब्दों को केवल पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, उसको अपनी जिंदगी में जिया है। और उसी का नतीजा है मेरे दोस्तों कि आज इनके अचीवमेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो। 17 के एज में जीरो से शुरुआत कर देना और ठीक 17 साल के बाद एक इंटरव्यू के अंदर ये बोलना 100, इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं, इसके आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाओ। राइट सर, हमारी मैं सभी के साथ, नागेश्वर सर, सबके साथ थोड़ा सा एक और इंस्पिरेशन शेयर कर दूं। ये जो विजुअलाइजेशन के बारे में नागेश्वर सर ने बताया आपको अभी अभी, मैं सिर्फ आपके साथ, जिनको अगर 2% लोगों को भी नहीं पता है, तो सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान में रहते हुए 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। और जो अभी मैंने आपको सिखाया प्रोसेस को विजुअलाइज करना, उसी पावर को मैंने यूज़ किया है। और जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक वो 101 के लिस्ट को मैंने पूरा कर दिया था 10 साल के अंदर। आपके लिए भी वो पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप, ये मान के चलो कि आप एनर्जिक में नए हैं, लेट्स से कि महीना 2 महीना 4 महीना ही हुआ शुरू किए, बिलीव मी, अगर आप गोल सेट करते हो कि 6 महीने में 6A बनना है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस। एक एक कस्टमर के साथ, एक एक डेमो से पहले स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस, इट्स गोना हैपन फॉर यू। तो ये नंबर 1 पॉइंट था। अब दूसरे 2 बाकी है शॉर्ट में। दूसरा पॉइंट, और वो है, आपको पता है लोग कैंगन नहीं खरीदते हैं, लोग एनर्जिक नहीं खरीदते हैं, लोग पहले आपको खरीदते हैं। अमेजिंग। देखिए, प्रोडक्ट में चाहे कितना भी दम हो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक एप्पल के स्टोर में जाते हैं, आप सिर्फ आईफोन देखने को गए हैं, खरीदना नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने को गए, पैसा नहीं है लेकिन तो भी देखने को गए। लेकिन अगर सेल्समैन दमदार मिल गया ना, वो जेब से पैसा निकलवा लेगा आपसे। और उल्टा, कभी कभार आप डिसाइड करके गए हैं कि यार मेरे को आईफोन खरीदना है, और आप चले गए एक शोरूम में, और कभी उल्टा भी होता है, आप कन्विंस्ड है एप्पल से, आप कन्विंस्ड है आईफोन से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर गए आप, कोई आपको केटर करने वाला नहीं, या जो सेल्समैन है उसको जो सवाल पूछ रहे उसके पास जवाब नहीं है, या फिर कोई आपको समझा नहीं पा रहा, या रूडली आपसे बात कर रहा है, या उसको देख कर ही आपको मज़ा नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन में मज़ा नहीं आ रहा। हर जब आप ये फीलिंग्स पाते हैं, तब आप कभी कभार अचानक से एक नया डिसीजन लेते हैं, चल छोड़ यार, अपना सैमसंग ही बराबर था। आई टेल यू दिस, सेल्स प्रोसेस में हमेशा सीक्वेंस यही होगा। 3rd पोजीशन पर आएगा प्रोडक्ट, 2nd इंपॉर्टेंस पे आता है कंपनी, और 1st इंपॉर्टेंस पे आता है सेल्समैन, यानी कि आप। तो अगर आप पहली इंप्रेशन ऐसी जमाते हैं कि जहां पर वो आपसे खुश है, आपकी पॉजिटिविटी से खुश है, आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी से, आपके कन्विक्शन से अगर वो खुश हुआ, वो आप पर भरोसा करेगा। 2nd वो एनर्जिक पे भरोसा करेगा, और बाद में 3rd वो कैंगन पे भरोसा करेगा। सो अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है। दैट्स द 2nd पॉइंट। जितना दम आपके अंदर है उतना आपका सेल्स बनेगा। और अब 3rd और आखिरी, अपने ऊपर जब काम करना है तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बाहर की सक्सेस उतनी ही होगी जितना आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए जिनको 6 से -2, -3, -8 बनना है, उनको बता दो, आपका फ्री टाइम में एक ही काम होना चाहिए, और वो काम है कुछ नया सीखना और अपने आप को डेवलप करना। क्या होता है अपना डेवलपमेंट, उसका एक छोटा सा एग्जांपल। फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, साल में 25 किताबें पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट के लिए कहा जाता है जब तक वो 11 साल के हुए थे तब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी किताबें पढ़ ली थी। फ्रेंड्स, आज की तारीख में मैं स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैंने प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स नहीं दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब लाइफ के ज्यादातर गोल्स पूरे हो गए, उसके बावजूद हर दिन 3 घंटे का वक्त
आज भी लर्निंग में निकालता हूँ। एवरेज महीने की 6 से 7 किताबें पढ़ लेता हूँ। मेरा फ्री टाइम मतलब कि लर्निंग का टाइम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अचीवमेंट पाना है तो यारो एंटरटेनमेंट को हटाओ और एजुकेशन को लेकर आओ। आई एम हैप्पी कि नागेश्वर सर ने भी ये टाइम जो चूज किया है ना सुपर 30 का, वो टाइम भी मजेदार है। देखो इस टाइम पर हम लोग तो बहुत मजेदार काम करते हैं ना। हाँ, टीवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, तो ये टाइम भी सही है लर्निंग का। तो अपनी लाइफ से आज से एंटरटेनमेंट को हटाना है, एजुकेशन को लेकर आना है, अपने ऊपर काम करना है। तो अपने ऊपर जब काम करोगे तो 2 लेवल्स पे काम करोगे। एक माइंड, नॉलेज, लर्निंग, जितना लर्निंग पा सकते हो ग्रेट। दूसरा इवन बॉडी के लेवल पर थोड़ा सा देखो, अगर आप एनर्जिक परिवार में है ना, तो थोड़ा सा वक्त अपने फिजिकल बॉडी को भी देना शुरू करो, अगर आप ना देते हो तो। देखिए कोरोना में तो वो जरूरी है ही है, ये तो सबने समझ लिया है। हम रहेंगे तो बिजनेस करेंगे ना भाई, और अपने आप को, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए कैंगन वाटर तो ले रहे हैं, बट साथ ही साथ उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, चाहे प्राणायाम या वॉकिंग, जो भी आप कर सकते हैं। मैं जब अपना नया घर बनाया, जिस घर में आज मैं रहता हूँ, तो आदमी जब घर बनाता है उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेता है, फिर पैसा कमाता है तो ज़मीनें लेता है। मैंने सबसे पहले जिम बनाया। मेरे वहाँ 1500 स्क्वायर फीट का 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैंने एक जिम बनाया आज से 10 साल पहले। रीज़न बहुत सिंपल था, मुझे ये पता था मैं रहूँगा, मेरे बॉडी की एनर्जी रहेगी, तो बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ 2 चीज़ों का। एक माइंड, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सुपर 30 इस बार अटेंड किया, अगली बार क्या? अच्छा हाँ जान लिया, अरे सर तो वही प्रोग्रामर है, सेम बातें बताने वाले, क्या कर। हेलो, ये 30 दिनों के बाद अगर आपने 10% भी अपना लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। हर प्रोग्राम के अंत पे आप 5 या 10% से ज्यादा नहीं अपना पाओगे, नहीं बदलाव ला सकते हो। दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, बिलीव मी, दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर भी होगा तो 20-25% ही अपना पाएगा, उससे ज्यादा नहीं अपना पाएगा। जब दूसरी बार अटेंड करोगे, अगले महीने वापस रिपीट करोगे ना, तब और 10% अपना पाओगे, वापस अगले महीने और 10%। मेरे फादर मुझे वापस और वापस एक ही ट्रेनिंग्स में भेजते रहते थे, 4-4 बार 5-5 बार पैसा भर के एक ही ट्रेनिंग अटेंड करने को। और जब मैं उनसे बोलता था डैड अब तो मेरे को रट्टा मार लिया मैंने, वो आगे क्या डायलॉग बोलने वाला ट्रेनर वो भी मुझे पता है, और तब वो मुझसे एक ही सवाल करते थे कि 100% अपना लिया? और बोले जब तक 100% अपना ना लो, इम्प्लीमेंट ना कर लो, तब तक उसको रिपीट करते रहो। कभी कभार नया सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जो सीखा है ना उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। फैबुलस, फैबुलस, 3 चीजें। amazing sir, amazing, amazing, amazing. And that's that's reason sir why, like, people talk about you. इतने बारीकी से आपने इन चीजों को समझाई है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हो, अगर इस चीज को केवल आपने सुना है तो शायद उतना फर्क नहीं डालेगा। अगर आपने इसको समझ के अपने दिल में उतार के कल से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, तो शायद अपने जीवन